तो सोचिए जरा, तारीख है 28 सितंबर 2025, दुबई का मैदान, और चल रहा है एशिया कप का फाइनल। भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है, जश्न की तैयारी हो रही है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो क्रिकेट के इतिहास में शायद ही किसी ने देखा होगा। जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी कुछ ही मिनटों में होनी थी, वो 1 घंटे से भी ज्यादा खिंच गई। और जब खत्म हुई तो जश्न तो था, लेकिन वो एक अजीब और खाली खाली सा जश्न था। और बस इसी एक पल ने एक बहुत बड़े विवाद को जन्म दे दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जीत का एक इतना बड़ा लम्हा एक विरोध का प्रतीक कैसे बन गया। एक ऐसा पल जिसने फैंस से लेकर अधिकारियों तक सबको चौंका दिया। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। देखिए, फाइनल में जो कुछ भी हुआ वो अचानक से नहीं हुआ। ये तो उस चिंगारे का नतीजा था जो पूरे टूर्नामेंट के दौरान धीरे धीरे सुलग रही थी, और इसकी जड़ें थी मैदान के बाहर, यानी कि पॉलिटिक्स में। ये तनाव कैसे बढ़ा, इसका एक पूरा पैटर्न था। 14 सितंबर को भारतीय कप्तान ने अपनी जीत पहलगांव आतंकी हमले के पीड़ितों को समर्पित की। इसके जवाब में कुछ दिनों बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मैदान पर कुछ ऐसे इशारे किए जिन्हें भड़काऊ माना गया। अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि आईसीसी को बीच में आना पड़ा और दोनों टीमों के खिलाड़ियों पर जुर्माना भी लगाया गया। और हाँ, पूरे टूर्नामेंट में खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ तक नहीं मिला रहे थे। और फिर इन सब के बीच आया फाइनल का दिन। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। जीत तो मिल गई, लेकिन असली ड्रामा तो अभी बाकी था, वो भी प्रेजेंटेशन स्टेज पर, जहां ये सारा तनाव एक साथ फट पड़ा। तो आखिर उस दिन हुआ क्या था? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले भारत ने मैच जीता, फिर सेरेमनी में 1 घंटे से ज्यादा की अजीब सी देरी हुई, और फिर भारतीय टीम ने एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से साफ मना कर दिया। इसके ठीक बाद एक अधिकारी ट्रॉफी लेकर मैदान से ही बाहर चला गया, और भारतीय टीम ने एक मॉक ट्रॉफी के साथ, मतलब एक नकली ट्रॉफी के साथ, अपनी जीत का जश्न मनाया। इस घटना के बाद तो समझ लीजिए जैसे बयानों की बाढ़ आ गई। हर पक्ष की अपनी कहानी थी और हर कोई इस टकराव को अपने अपने नजरिए से सही ठहरा रहा था। तो यहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग बातें सामने आ रही थीं। एक तरफ पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने इसे क्रिकेट के लिए एक बदसूरत दिन कहा और इसे जेंटलमैन गेम की भावना के खिलाफ बताया। तो वहीं दूसरी तरफ बीसीसीआई का स्टैंड ये था कि उन्होंने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि एसीसी अध्यक्ष पाकिस्तान के एक बड़े नेता थे। और राशिद लतीफ सिर्फ यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने तो सीधे सीधे क्रिकेट की सबसे बड़ी बॉडी आईसीसी की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उनका इशारा साफ था कि आईसीसी में बड़े पदों पर भारतीयों के होने की वजह से शायद कोई एक्शन ना लिया जाए। अब देखिए, सारी बहस आकर आईसीसी के इसी एक नियम पर टिक जाती है। ये नियम कहता है कि कोई भी ऐसा काम जो खेल को बदनाम करे वो एक अपराध है। तो अब बड़ा सवाल ये था कि क्या भारतीय टीम का ये कदम इस नियम के दायरे में आता है या नहीं। लेकिन अगर हमें ये समझना है कि एक ट्रॉफी को लेकर इतना बड़ा विवाद आखिर हुआ क्यों, तो हमें क्रिकेट के मैदान से बाहर निकलकर दोनों देशों के बीच के असल हालात को देखना होगा। असल में उस वक्त दोनों देशों के बीच जमीनी हालात बहुत तनावपूर्ण थे। कुछ महीने पहले ही एक सैन्य संघर्ष हुआ था, आतंकी हमले हुए थे। सालों से दोनों देशों के बीच कोई बायलैटरल क्रिकेट सीरीज नहीं हुई थी। तो जाहिर है, जब माहौल इतना गर्म हो तो क्रिकेट का टूर्नामेंट सिर्फ एक खेल नहीं रह जाता, वो भी इसी दुश्मनी का एक और अखाड़ा बन जाता है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे अफसोसनाक हिस्सा है। क्रिकेट, वो खेल जो कभी कभी दोनों देशों के बीच दोस्ती का एक पुल बन जाता था, अब वो सिर्फ उनके बीच की गहरी दरारों की परछाई बनकर रह गया है। तो आखिर में ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब 2 देशों के बीच टकराव इतना ज्यादा हो तो खेल की भावना या स्पिरिट ऑफ द गेम का असली मतलब क्या रह जाता है? क्या खेल को राष्ट्रीय पहचान से अलग रखा जा सकता है, या फिर ऐसी कोई लाइन खींचना मुमकिन ही नहीं है?